सी कह रहे हैं, ए मनुवादियों, तुमने राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति निकाली लगाई है, उस मूर्ति को उखाड़ के फेंकना होगा और ये समाज, ये ओबीसी समाज करेगा। मनुवादी व्यवस्था को राजस्थान से उखाड़ने का संकल्प लिया और ये संकल्प वोट द्वारा होगा। और उस वोट को अब जो ओबीसी समाज के लोग, राजस्थान के लोग, जागे हुए लोग अब अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए आ गए हैं। मान्यवर नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। राजस्थान की धरती पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहन जी का सैलाब देखते ही बनता था। बहन जी के हेलीपैड पे भी खड़े हैं। कैमरामैन को बोलूँगा पहले हेलीपैड दिखा दें, क्योंकि थोड़ी देर में उखड़ सकता है और ये उखड़ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर एक महसूस करा कि बहन जी की ताकत कितनी बड़ी है। जहाँ पे बहुजन समाज का हेलीकॉप्टर उतरता है, वो देश और प्रदेश कैसा होने वाला है आप समझ लीजिए। बहन जी की इतनी बड़ी ताकत है। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी दिल्ली से आए हुए हैं, लगातार पूरे राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, तो इनसे भी हम लोग चर्चा लगातार करते रहेंगे। राजस्थान कैसा लग रहा है अनिल जी? यहाँ का जो माहौल आपने देखा, किस तरीके का एनालिसिस आपने लोगों से भी चर्चा करी है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ की सीट पर? मान्यवर एसएम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया। राजस्थान के लोग अब उब गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से और वो बदलाव चाहते हैं। वो अत्याचारों से पीड़ित लोग हैं। मैंने महिलाओं को देखा कि वो इतना ज़्यादा भावनाओं में भरी हुई थी, वो इतना एक्सप्रेस कर रही थी अपनी भावनाओं को कि उनको अब कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रलोभन भरे वादे हैं इनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं और वो बहन जी को चाहती हैं यहाँ की बहन जी की सरकार बने। लेकिन सवाल सरकार अकेला बनाने का नहीं, क्यों चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये देख रहा हूँ कि राजस्थान के वो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे तेली समाज है, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे नाई समाज हो, ये ओबीसी समाज के लोग, खासकर ओबीसी समाज के लोग जिनकी गणना ही करने को तैयार नहीं, वो समझ चुके हैं कि कांग्रेसी सरकारें चोर सरकारें होती हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया है अदर बैकवर्ड क्लास को, और कब से धोखा दिया है? सन 1947 से लेकर आज तक 75 साल तक धोखा दिया है। पहला धोखा कांग्रेस ने दिया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री ना बना करके धोखा दिया ओबीसी समाज को। इस देश में गधों की गणना, बैलों की गणना, जानवरों की गणना, कुत्तों की गणना होती है और इंसानों की गणना नहीं होती। और कांग्रेस के लोग, अब राहुल गांधी कहते हैं अब हम जनगणना भी करवाएंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से यह प्रश्न करता हूं, जो 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने जनगणना कराई थी, उसके डाटे क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं डाटा दिया? तो जनगणना करा क्यों? अब आप क्यों जनगणना कराई चाह रहे हैं? क्योंकि बिहार से सैलाब फूटा, इसलिए। अब जनता जागृत हो गई है। अब ओबीसी समाज अधिकार मांग रहा है, उसे हिस्सेदारी चाहिए, उसे ओबीसी के गहलोत जैसे नेता नहीं चाहिए, उसे हिस्सेदारी चाहिए, उसे हिस्सा चाहिए, उसे पूरे 50 आईएएस चाहिए, 100 में से 50 आईएएस चाहिए, जाट आईएएस चाहिए, तेली आईएएस चाहिए, लोधी चाहिए, जज चाहिए। उन्हें चाहिए न्याय व्यवस्था में बैठे लोग चाहिए, उन्हें चाहिए पुलिस में आईपीएस ऑफिसर चाहिए। अगले नेता क्या है? नेता तो बेच रहे हैं समाज को। तो नेता सिर्फ प्रतिनिधित्व, वो अब उन्हें प्रतिनिधित्व चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है? कांग्रेस और बीजेपी दे क्या रही है? वो सिर्फ एक आदमी को दे रही है, एक ओबीसी का खरीद लिया और बस कह रही बाकी ओबीसी का वोट दे दिया। अब जनता चाह रही है हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें खेती में हिस्सेदारी चाहिए, हमें मकानों में हिस्सेदारी चाहिए, हमें नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, हमें रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए, हमें मॉल में हिस्सेदारी चाहिए, हमें ठेकों में हिस्सेदारी चाहिए, हमें पूरी समाज में हिस्सेदारी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मान सम्मान की बात। मान सम्मान की बात, किसान अब जूता लेके खड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के लिए। तुमने बहुत लूटा, तुमने जाट समाज की, और जो ओबीसी समाज था, इनके पास था क्या? शिक्षा नहीं थी, लेकिन इनके पास जमीनें थी। लेकिन इन्हें कांग्रेस और बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके कानून लगा करके, 3 कानून लगा करके जो जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की है, अब वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए उतर आया है। तो अब वो है मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है जाट समाज। यहाँ से जो मैंने मीनाओं को देखा, मैंने महिलाओं को देखा, वो सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। यहाँ मेघवाल समाज को देखा, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे खड़ा छूने से राजस्थान में मर्डर, ये हो क्या रहा है?
तो राजस्थान में अब राजस्थान के ओबीसी कह रहे हैं, ए मनुवादियों, तुमने राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति निकाली लगाई है, उस मूर्ति को उखाड़ के फेंकना होगा। और ये समाज, ये ओबीसी समाज करेगा, मनुवादी व्यवस्था को राजस्थान से उखाड़ने का संकल्प लिया। और ये संकल्प वोट द्वारा होगा। और उस वोट को अब जो ओबीसी समाज के लोग, राजस्थान के लोग, जागे हुए लोग अब अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए आ गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।